मैंने लिखा नहीं है, लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए जिन बच्चों के पास बुक नहीं। वैसे जब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो वैसे क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि वाटर स्प्रिंकलर यूज्ड फॉर ग्रास लॉन बिगिन टू रोटेट एज सून एज द वाटर इज सप्लाइड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स। तो आपने लॉन में, ग्रास लॉन में जहाँ घास के मैदान होते हैं या घास का लॉन है कोई, तो वहाँ वाटर स्प्रिंकलर लगे रहते हैं बच्चों। तो वाटर स्प्रिंकलर जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये पाइप अंदर से पाइप आया है कहीं से, ठीक है, ये जमीन के अंदर से पाइप इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से ऑन किया पावर सप्लाई, ठीक, यहाँ से पानी आया, और जैसे यहाँ से पानी आता है प्रेशर से, तो ये पानी होल से जब बाहर निकलता है ऐसे सभी दिशाओं में, जैसे ही बच्चों पानी बाहर निकलता है तो यहाँ एक हम फ्रिक्शनलेस सिस्टम बना देते हैं, मतलब समझ रहे हैं, देखो जैसे ये होल है उसमें एक ऐसा सिस्टम है, अब इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, तो यहाँ से पानी निकलता है तो ये ऐसे घूमने लगता है। अब ऐसा ये क्यों घूमता है समझिए जरा। पता है, यहाँ हम लगाएंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। जैसे ही पानी बाहर आता है, ठीक है, तो पानी बाहर आता है मतलब बाहर की दिशा में, आप ये बोल सकते हैं कि अंदर से बाहर की दिशा में एक फोर्स लगा है, तो बाहर से अंदर की दिशा में भी एक फोर्स लगेगा। मतलब समझो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो स्प्रिंकलर वाला सिस्टम है, इसने वाटर पे एक तरीके का फोर्स लगाया है, तो जो निकलने वाला वाटर है वो भी पलट कर इस पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जब पलट कर इस पे एक फोर्स लगाएगा तो ये स्प्रिंकलर रिएक्शन फोर्स से रोटेट करने लगेगा। अब बच्चे बोलेंगे कैसे रोटेट करने लगेगा, तो बच्चों ये आप पढ़ोगे कहाँ, मेरे ख्याल से एमएससी के सिलेबस में शायद ये है, क्योंकि पता है अभी तो हमने आपको बोला है कि जितना फोर्स से ये वाटर बाहर निकलेगा उतना ही फोर्स स्प्रिंकलर पर लगेगा और रोटेट करने लगेगा। सुनो ध्यान से, यहाँ तो हमने क्लास 9 में बड़ा इजीली समझा दिया। यहाँ एक शब्द का यूज हुआ है रोटेशनल मोशन, और जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो फोर्स नहीं काम करता है, टॉर्क काम करता है। टॉर्क एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है जो बॉडी को घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे फैन घूम रहा है तो यहाँ भी एक टॉर्क लग रहा होगा। तो टॉर्क क्या होता है वो आप क्लास 11 में पढ़ना शुरू कर देंगे, और ये वाला एग्जांपल आप देखेंगे और हायर क्लासेस में। तो अभी के लिए हमें क्लास 9 में सिर्फ इतना लिखना है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कि द वर्किंग ऑफ द रोटेटिंग। देखिए रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करेगा ना तो हमेशा टॉर्क आएगा वहां पर। तो टॉर्क कैसे पैदा होता है, और आप हायर क्लासेस में देखोगे कि उसके लिए आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तो किस हिसाब से घूमेगा वो। अभी के लिए हम सिर्फ इतना लिखेंगे, द वर्किंग ऑफ द रोटेटिंग ऑफ स्प्रिंकलर इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एज द वाटर कम्स आउट ऑफ द नोजल। नोजल मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं पानी निकलता है, ठीक है। वाटर कम आउट ऑफ द नोजल ऑफ द स्प्रिंकलर के नोजल से जब पानी बाहर आता है तो क्या होता है, एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स कम इनटू प्ले। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक पैदा होता होगा जो स्प्रिंकलर वाले सिस्टम पे लगता होगा, सो द स्प्रिंकलर स्टार्ट रोटेटिंग। एक्चुअल में क्या होता होगा, जैसे ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स स्प्रिंकलर, ये जो रोटेटरी सिस्टम इस पे लगता होगा तो टॉर्क पैदा होता होगा, ठीक है। क्योंकि एक स्पेशल टाइप का फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए जिम्मेदार होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो एक्चुअल में टॉर्क ही एक स्पेशल टाइप का फोर्स है। तो वो जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पैदा हुआ उससे टॉर्क बन जाता है, और जब टॉर्क बन जाता होगा तो वो उसको कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। जैसे ही आप यहाँ से वाटर सप्लाई ऑफ कर दोगे, पानी निकलना बंद, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स भी लगना बंद, तो उसका रोटेशन बंद। हाँ, थोड़ी देर तक भले रोटेट करते रहे क्योंकि इनर्शिया के कारण, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स